प्राचीन काल से ही मध्य पूर्व एशिया दुनिया की राजनीति, व्यापार और सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसी क्षेत्र में दो ऐसे देश हैं जिनके संबंधों की कहानी मित्रता से शुरू होकर कट्टर दुश्मनी तक पहुंच चुकी है। ये देश हैं ईरान और इजराइल। दोनों देशों के बीच का इतिहास बहुत ही जटिल है, जिसमें धर्म, राजनीति, सत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और गहरे षड्यंत्र शामिल हैं। ईरान और इजराइल की दुश्मनी का इतिहास बहुत लंबा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दुनिया की राजनीति में बड़ा असर छोड़ता है। दोनों देशों की दोस्ती और दुश्मनी की जड़ें आधुनिक इतिहास के उस कालखंड में हैं जब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ। ईरान प्राचीन काल में फारस साम्राज्य के रूप में जाना जाता था और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। वहीं इजराइल का इतिहास बाइबल काल से जुड़ा है, लेकिन आधुनिक इजराइल की स्थापना 1948 में की गई। जब इजराइल बना तो अरब देशों ने उसका विरोध किया, लेकिन ईरान ने शुरुआत में इजराइल को मान्यता दी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में ईरान और इजराइल के रिश्ते अच्छे थे। दोनों देशों ने आपस में गहरे कूटनीतिक और गुप्तचर संबंध भी बनाए। ईरान और इजराइल दोनों अमेरिका के नजदीकी सहयोगी थे और सोवियत संघ के खिलाफ पश्चिमी गुट में शामिल थे। इस समय तक दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत हो रही थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की सवाक एजेंसी मिलकर काम करती थी। इजराइल को मध्य पूर्व में एक साथी की जरूरत थी, जो कि ईरान के रूप में मिला। ईरान ने इजराइल के निर्माण के शुरुआती वर्षों में तेल की आपूर्ति भी की। इजराइल के लिए ये जीवन रेखा जैसी थी, क्योंकि अन्य अरब देश इजराइल को तेल नहीं देते थे। वहीं इजराइल ने भी ईरान को सैन्य और तकनीकी मदद दी। 1967 के 6 दिन के युद्ध और 1973 के यौम किपुर युद्ध के दौरान भी ईरान और इजराइल के गुप्त सहयोग जारी रहे। इस दौरान इजराइल के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मध्य पूर्व के बाकी देशों में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त नफरत थी। ईरान की शाही सरकार ने इजराइल को मान्यता देकर अरब देशों की नाराजगी मोल ली, लेकिन वो अपने फायदे के लिए ये सब कर रहा था। 1979 का साल ईरान और इजराइल के रिश्तों में बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। इसी साल ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने देश की बागडोर संभाली। खुमैनी की सोच पूरी तरह से इस्लामी थी और वो अमेरिका और इजराइल को इस्लाम का दुश्मन मानते थे। जैसे ही खुमैनी सत्ता में आए, ईरान ने इजराइल के साथ अपने सभी कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए। ईरान ने फिलिस्तीन के स्वतंत्रता आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और यरूशलेम में इजरायली दूतावास की जगह फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर खोल दिया। यहीं से ईरान और इजराइल के बीच खुली दुश्मनी की शुरुआत हुई। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को एक अवैध देश घोषित किया और कहा कि ये देश इस्लाम के पवित्र स्थलों पर कब्जा करके बना है। खुमैनी ने इजराइल को शैतान की औलाद कहा और उसके खिलाफ जिहाद की बात की। ईरान की इस्लामी सरकार ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से अपील की कि वो इजराइल के खिलाफ एकजुट हो। इस समय से ईरान ने कुद्स डे यानी यरूशलेम दिवस मनाना शुरू किया, जो हर साल रमजान के अंतिम शुक्रवार को मनाया जाता है। इसमें इजराइल के खिलाफ रैलियां निकाली जाती हैं और जिहाद के नारे लगाए जाते हैं। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह नाम के एक सशस्त्र शिया संगठन को भी समर्थन देना शुरू किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ा। ईरान ने फिलिस्तीनी संगठनों जैसे हमास और इस्लामिक जिहाद को भी हथियार, पैसा और प्रशिक्षण देना शुरू किया। इससे इजराइल के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई। इजराइल को ये डर सताने लगा कि ईरान उसके खिलाफ पूरे इस्लामी जगत को भड़काएगा। 1990 के दशक में जब ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर काम शुरू किया, तो इजराइल और ज्यादा चिंतित हो गया। इजराइल को डर था कि ईरान परमाणु बम बना लेगा तो वो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। इजराइल के कई प्रधानमंत्रियों ने बार बार कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। ईरान हमेशा कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन इजराइल को इस पर यकीन नहीं हुआ। ईरान की सरकार ने कई बार खुलकर कहा कि इजराइल का नक्शे से नाम मिटा देना चाहिए। 2005 में ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने कहा कि इजराइल को मिटा देना चाहिए। इसके बाद इजराइल ने ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान छेड़ दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव डाला कि ईरान के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या करना शुरू कर दिया। 2010 से 2012 के बीच ईरान के कई बड़े वैज्ञानिकों की हत्या की गई। ईरान ने इसका आरोप सीधे तौर पर इजराइल पर लगाया। इसके अलावा इजराइल ने साइबर हमले भी किए। स्टक्सनेट नाम का वायरस ईरान के परमाणु संयंत्रों में भेजा गया, जिससे उनके कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गए। ये दुनिया का पहला साइबर हथियार था जो इतनी बड़ी स्तर पर प्रयोग किया गया। ईरान ने भी जवाबी रणनीति बनाई। उसने सीरिया, इराक और लेबनान में अपने प्रभाव को बढ़ाया। इन देशों में ईरान समर्थक संगठन तैयार किए जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। ईरान ने गाजा पट्टी में हमास को रॉकेट, मिसाइल और फंडिंग दी।
इसके अलावा ईरान ने इजराइल की सीमाओं पर मौजूदगी बढ़ा दी। 2020 में एक और बड़ा बदलाव हुआ जब इजराइल ने अरब देशों के साथ अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इजराइल से शांति समझौते कर लिए। ईरान ने इसका विरोध किया और कहा कि जो भी देश इजराइल से समझौता करेगा वो इस्लाम के साथ गद्दारी करेगा। ईरान ने अब्राहम समझौते को मुस्लिम दुनिया के लिए धोखा बताया। इसके बाद ईरान और इजराइल की शत्रुता और गहरी हो गई। 2021 और 22 में दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन चलाए। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने कई हवाई हमले किए। वहीं ईरान समर्थित संगठनों ने इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए। 2024 में जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो ईरान ने हमास का समर्थन किया। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास को हथियार और तकनीक ईरान ने दी। इसके बाद इजराइल ने सीरिया और लिबनान में ईरान समर्थक ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। 2024 में ही इजराइल ने तेहरान में ईरान के कुछ शीर्ष सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी। जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दागे। ये हमला इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। हालांकि इजराइल ने अमेरिका की मदद से इस हमले को रोक दिया, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा बन गई है। ईरान का मानना है कि वो इस्लामी दुनिया की रक्षा कर रहा है, जबकि इजराइल का मानना है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। दोनों देशों के बीच का ये टकराव कभी सीधे युद्ध में बदल सकता है। आज भी ईरान इजराइल को एक अवैध और जबरन बनाया गया देश मानता है। वहीं इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दोनों देशों के बीच कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है। दोनों की सेनाएं, गुप्तचर एजेंसीगम और साइबर टीमें एक दूसरे के खिलाफ लगातार सक्रिय है। ईरान के धार्मिक नेताओं की सोच है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। वहीं इजराइल का मानना है कि अगर उसने ईरान के खतरे को समय पर नहीं रोका तो एक दिन उसके ऊपर बड़ा हमला हो सकता है। दोनों देशों के बीच का ये संघर्ष सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि धर्म, विचारधारा और अस्तित्व का संघर्ष बन चुका है। ईरान के शासक खुद को इस्लामी क्रांति का वाहक मानते हैं, जबकि इजराइल खुद को यहूदी राष्ट्र के रूप में सुरक्षित रखना चाहता है। ये संघर्ष कब खत्म होगा या और कितना बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जब तक ईरान और इजराइल की दुश्मनी चलेगी तब तक मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद करना बहुत कठिन है।